45 डिग्री एंगल सेट कर लिया। अब वो क्या सोचते हैं, उनका मतलब ट्राइसेप तो देखो यार सही निकल रहा है क्या नहीं? नज्जू लग जाएगी, नजर लग। अरे अपर चेस्ट। ओके, आप भी ट्राई करके देखना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है ब्लॉग 41 में और बल्क सीरीज के एपिसोड 2 में। अगर आप मेरे सभी ब्लॉग्स को देख रहे होगे लगातार तो आपको आज पता होगा ये ब्लॉग चेस्ट और ट्राइसेप्स से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम चेस्ट और ट्राइसेप्स मसल के हर एक सिंपल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से आप आसानी से उस मसल को ब्रेक कर पाओ और बढ़िया ग्रो भी कर पाओ। ओके, अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी ने मैसेज किया था, एक ब्रदर था, हाल ही में उसने जिम ज्वाइन की थी। उसका क्वेश्चन था कि भैया आपने जिस बल्किंग सीरीज का अभी ओवरव्यू किया था, आपने उसमें ब्रो स्प्लिट के बारे में बताया है, जबकि आपने उसमें डबल मसल ग्रुप दिए हैं। ये ब्रो स्प्लिट कैसे होगा? सो इसी के बारे में बात करना है आप सभी से और मेरे उस भाई से भी बात करनी है। देखिए, इस ब्रो स्प्लिट के बारे में क्या, मैं सभी स्प्लिट के बारे में एक बार में क्लियर कर दूं कंसेप्ट, जो मेरा मानना है। वैसे इसकी थ्योरी बहुत अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बारे में। देखिए, इसमें अपर बॉडी यानी कि ऊपर वाली बॉडी को हम एक दिन में ट्रेन करते हैं, जैसे कि आपका चेस्ट मसल हुआ, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, जितनी भी आपके ऊपर वाली बॉडी में जितनी मसल्स आते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं एक दिन में। उसके बाद दूसरे दिन हम लोअर बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं, जैसे कि हमारे लेग्स हो गए ओवरऑल। और इसमें कई बार लोग एब्डोमिनल एरिया को भी ट्रेन कर लेते हैं। और बहुत से लोग तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो एब्डोमिनल एरिया यानी कि एब्स मसल है वो तो हमारी अपर बॉडी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब आप अपर बॉडी को ट्रेन करोगे इतने सारे पार्ट्स को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट, बैक वगैरह, तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एब्स मसल को छोड़ देते हैं, वो लोअर बॉडी के संग ट्रेन करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप एक्सरसाइज को लिमिटेड रख के आप उस एब्स मसल को अपर बॉडी में ही ट्रेन किया कीजिए। बिकॉज जब आप लेग्स करोगे तो आपका एब्डोमिनल एरिया पर ऑलरेडी लोड पड़ता है, तब आप स्क्वाट परफॉर्म करोगे, लंजेस लगाओगे तब। ओके, सो ये हो गया अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्प्लिट। अब हम बात करते हैं हमारे पुश पुल लेग स्प्लिट के बारे में। इस स्प्लिट में जो नाम है उसी से क्लियर होता है कि ये किस टाइप का स्प्लिट है। जैसे कि पुश स्प्लिट, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। और इसमें एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे कि बेंच प्रेस करना, ये पुश कर रहे हैं हम, ये धक्का दे रहे हैं। और पुश डाउन रोड, ये ट्राइसेप में करते हो आप, रोप पुश डाउन। और आपका शोल्डर, जो आप डंबल उठाते हो ऊपर, ये मतलब एक तरह से धक्का दे रहे हो ऊपर की साइड, पुश मूवमेंट। ओके, सो हम एक दिन पूरा पुश मूवमेंट करते हैं और हम सेकंड दिन करते हैं पुल एक्सरसाइज। और पुल का क्या मतलब है, यहाँ पर खींचना। जैसे कि हम बैक मसल में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, हम उसमें खींचते ही तो हैं, बस एंगल्स अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बैक को आसानी से ट्रेन कर लेते हैं। और बैक के साथ हम अपने बाइसेप्स को भी ट्रेन करते हैं। तो सेकंड डे हो गया हमारा पुल मूवमेंट और थर्ड डे होगा हमारा लेग्स। और लेग्स का तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है। आपके क्वाड्स के लिए स्क्वाट हुई और लेग प्रेस पे भी कर सकते हो। आपके हैमस्ट्रिंग लेग एक्सटेंशन मशीन पर अपोजिट साइड भी कर सकते हो और उसमें क्वाड्स के लिए भी है। और साथ में आप लास्ट में या शुरू में अपने काफ्स मसल को भी ट्रेन कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब करना है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे प्रो स्प्लिट के बारे में। एक मिनट, स्टार्ट। देखिए, आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं ब्रो स्प्लिट में आपको एक एक दिन में अलग अलग ट्रेन करना है और हफ्ते में पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेस को खत्म करना है। जैसे कि मान के चलिए, मंडे को आप चेस्ट ले सकते हो, ट्यूसडे को आप बैक ले सकते हो, और वेडनेसडे को आप बाइसेप ट्राइसेप ले सकते हो, थर्सडे को आप लेग्स ले सकते हो। बट मैं तो गैप रखता हूँ बिकॉज इससे थोड़ा आराम मिल जाता है मेरी बॉडी को और इसके अगले दिन में अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ अपने लेग्स मसल को। मेरा मानना है अगर बहुत से लोगों की अगर रिकवरी अच्छी होती है तो वो लगातार एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैटरडे को आप अपने कर सकते हो शोल्डर्स को। और इसमें हमने देखा कि सभी मसल्स को हमने एक हफ्ते में ट्रेन कर लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं डबल मसल ग्रुप। देखिए, ये भी ब्रो स्प्लिट में आएगा, बट यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे कि सिंगल करने में क्या बुराई है और डबल करने में क्या बुराई है। देखिए, मेरा मानना यहाँ पर ये है कि सिंगल मसल ग्रुप है ना, आप
जो बिगनर हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शुरू में रिकवरी इतनी फास्ट नहीं होगी और उससे रिकवरी करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए वो शुरुआत में सिंगल मसल कर सकता है। अगर वहीं पर आपको 4 से 5 महीने या ज्यादा महीने हो चुके हैं आपको ट्रेन करते करते, तो आप डबल मसल ग्रुप पे आ सकते हो, और ये भी ब्रो स्प्लिट के अंदर ही आता है। जैसे कि आप मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप कर सकते हो, मंगलवार को आप बैक और बाइसेप्स कर सकते हो, और थाई और शोल्डर आप बुधवार को कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि गुरुवार को मैं गैप रखता हूँ, यानी कि थर्सडे। अगर आपको नहीं रखना है कोई बात नहीं, आप उस दिन भी ट्रेन कर सकते हो, और शुक्रवार शनिवार को भी इस तरीके से कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक मसल को आप 2 बार ट्रेन कर पा रहे हो हफ्ते में। ध्यान रहे कि आप मसल्स को 2 बार तो ट्रेन कर रहे हो, पर आपको इसमें डाइट और रिलैक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि बार बार मसल को डैमेज कर लिए तो ज्यादा ग्रो हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारी डाइट और रेस्ट का भी बहुत ज्यादा परसेंटेज है एक प्रॉपर मसल को बिल्ड करने के लिए। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्प्लिट से रिलेटेड, और उस भाई को भी जिसने मुझसे इंस्टाग्राम पर इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन किया था। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको अपने फुल डे ईटिंग में बताया था कि एक्सरसाइज से पहले मैं अपना बल्किंग शेक लेता हूं, और इसे फिनिश कर हम मिलेंगे सीधे जिम में। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं अब जिम। अब आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको हर एक दिन जो एक्सरसाइजेस रहेंगी आपकी बैक या बाइसेप्स कोई भी हो, उससे पहले ये आपको कॉमन एक्टिविटीज करना है। और दूसरी बात ये, आपको थोड़ा ये बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा झेलना पड़ेगा, सो थोड़ा आप ये नॉइस को मैनेज करके चलना। ओके, सो हम सबसे पहले करेंगे रनिंग, जिससे थोड़ी बॉडी हमारी वार्म हो जाए। अगर आपकी जिम में ट्रेडमिल अवेलेबल हो तो आप ट्रेडमिल को कर सकते हो, नहीं तो ऐसा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर ये आपका कोई इतना बड़ा थोड़ा मतलब एरिया हो तो आप नॉर्मल रनिंग भी कर सकते हो। सो आपको जो राउंड लगाना है 25 to 30 अप्रोक्स लगा सकते हो। इतना रनिंग करना है कि आपकी बॉडी जस्ट वार्म हो जाए। ऐसा नहीं कि आप उसी रनिंग में एग्जॉस्ट हो जाओ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो। ओके, नॉर्मल करना है। अब करना है हमें स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग रहती है 2 टाइप की। नंबर फर्स्ट आपकी डायनामिक स्ट्रेचिंग, और नंबर सेकंड आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब इसमें सुन लीजिए, डायनामिक और स्टैटिक होता क्या है, पहले इन वर्ड्स का मतलब समझिए। डायनामिक एक टाइप का मूवेबल, यानी कि थोड़ी गतिशील टाइप की, थोड़ा हिंदी है मैनेज करके चलना, वैसे भी हिंदुस्तानी हिंदी तो बोलेंगी ना। हाँ, आपको इस तरीके की वार्म अप करना है, जैसे कि सर को स्ट्रेच, ये नॉर्मल, ये इस तरह की जो मूवेबल होती है थोड़ी फास्ट हल्की सी, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है एक स्थिर मतलब किसी चीज को ज्यादातर होल्ड करना। अब जैसे कि मैं मान के चलिए मैं अपने लेग्स को होल्ड करके ये क्वाड्स मसल को स्ट्रेच कर रहा हूँ लंजेस के तरीके से, अब ये मैं होल्ड रख रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे क्वाड्स मसल पर ज्यादा स्ट्रेच आने के कारण मेरी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। सो इसीलिए ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, तो आपको ये ये जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, ये आपको एक्सरसाइज से पहले नहीं करना, बाद में करना है। आपकी बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप एनर्जी अपनी एक्सरसाइज में नहीं लगा पाओगे। ओके, सो लास्ट में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करिए, और ध्यान रखना आप थोड़ा मैं कंसेप्ट थोड़ा हल्का से डिटेल में बताता हूँ। देखिए, नॉलेज है, लिया कीजिए, और ये मत सोचा कीजिए थोड़ा फन के लिए ही किसी वीडियो को देख रहे हो। मैं खुद चाहता हूँ कि आप मेरा कोई भी ब्लॉग देखो तो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो, ठीक है, आपका जो टाइम है वो कोई वेस्ट ना हो। ओके, तो हम डायनामिक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज है एक्सरसाइजेस, यानी कि चेस्ट और ट्राइसेप्स। ओके, सो आपको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं। मीठा वाले का स्वाद अच्छा है, होना भी चाहिए। आपको एक बात बताना है चेस्ट से रिलेटेड। बिगनर्स और बहुत से लोगों में एक प्रॉब्लम होती है
कि वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस लगाते हैं, जबकि चेस्ट में हमारे सिर्फ 3 मसल है, एक अपर पेक्टोरियलिस, मिडिल एंड लोअर पेक्टोरियलिस। ये इस मसल के प्रॉपर नेम थे। अगर मेरे थोड़े प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत लग रही हो तो थोड़ा मैनेज करके चलना। ओके, एक काम कीजिए, आप हमें से अपर, मिडिल और लोअर करके बुलाएंगे। ओके, सो इनमें जैसे कि मैं आपको बता चुका, इनमें 3 मसल्स हैं, तो आपको 3 एक्सरसाइजेस डिसाइड करना है जो आप आसानी से कर पाओ और उसे अच्छी तरीके से हिट करना। आप मेरे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आपने देखा होगा, मैंने इस ग्रिप के ऊपर एक वीडियो बनाई है और बताया इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बिकॉज मेरी थोड़ी हथेली जो पाम है वो बड़ी है और मेरी जो रॉड है मैं उसे अच्छे से पकड़ नहीं पाता हूँ पास में। तो मैं जब ये ग्रिप पकड़ता हूँ तो इसकी वजह से मेरी अच्छी पकड़ बन पाती है ओनली इससे। और ये बहुत चीप है, कोई मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई, ये जस्ट एक जो मोटर बाइक्स की होती है उनके लिए इसकी दुकान है, पीछे देखिए। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ पोस्चर्स के बारे में, जो कि हर एक एक्सरसाइज में कॉमन रहेगा चेस्ट की एक्सरसाइज में। ओके, आप बेंच पर सेट हो तो आपको ध्यान रखना ये अपने पाँव को ज़्यादा आगे नहीं रखना और थोड़ा सा पीछे करके रखना है, जिससे थोड़ी टाइटनेस बनी रहे और आप अच्छे से होल्ड कर सको। अब आपको अपने हिप्स को थोड़ा इस तरीके से स्टेबल रखना है। ये जो आपकी कमर है इसमें थोड़ा आर्क शेप बना देगा और इसके बाद ये जो आपकी स्टेपला है पीछे, इससे आप टिक सको। और ये शोल्डर पीछे घुमा के ये चेस्ट आगे और शोल्डर पीछे, और जब भी आप इसे हिट करोगे तो प्रॉपर तरीके से चेस्ट को हिट कर पाओगे। और जो मैंने आपको अभी बताया, शोल्डर ब्लेड पीछे लॉक करके रखना है इस तरीके से। इससे होगा क्या, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके शोल्डर में पेन होने लगता है जब भी वो कोई शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं या बारबल करते हैं शोल्डर के लिए। शोल्डर के जॉइंट्स में अक्सर पेन होता है इसी वजह से कि वो सही तरीके से इसे फॉलो नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। ओके, इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका हेड है, ये देखो कि 90 डिग्री एंगल बना है, तो इस तरीके से आपको ये पकड़ना है। सबका अलग अलग पोस्चर है, सभी को अपना अपना 90 डिग्री एंगल डिसाइड करके रखना है कि किस जगह आपका हैंड सही प्रॉपर आ पा रहा है 90 डिग्री एंगल बना के। और जब आप इसे ऊपर की साइड लाओ तो ध्यान रखना है ये ज़्यादा ऊपर नहीं लाना, ज़्यादा ऊपर लाने की वजह से आपका जो लोड है वो फ्रंट डेल्टॉइड्स पे आ जाएगा, शोल्डर पे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, दे देखिए ये स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादा ऊपर नहीं, यहीं पर। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी वेट से ये मत सोचना कि स्ट्रेस ज़्यादा ले पाओगे। पहली बात, आपको फर्स्ट स्टेप इसका फॉलो करना है कि आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, 5 किलो भी बहुत ज़्यादा फील करना है। उसके बाद देन आपको वेट बनाना है, तब आप उसको वेट का फायदा उठा पाओगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने का अगर आप मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पा रहे। इसमें आप रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं ले जाना, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कि 20-20, 30-30, 40-40 रेपिटेशन करते हैं वार्म करने के लिए। ऐसा नहीं करना है आपको, जस्ट 10 मुश्किल से या 12 रेपिटेशन फील करके स्ट्रेच करके और आगे बढ़िए। तो मैंने ये बेंच प्रेस पर बार इसलिए चुनी है क्योंकि मैं इस पर अच्छा लोड ले लेता हूँ। अगर आप इसे सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, तो आप डंबल जाकर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम आ चुके अपने मल्टीपल बेंच पर। अब यहाँ पर हम करेंगे अपने इंक्लाइन डंबल प्रेस में। आपको एक चीज़ और बतानी है, ये एंगल्स के बारे में। आप इंक्लाइन डंबल प्रेस में हमेशा आपको 15 to 30 डिग्री के बीच में एंगल चूज करके रखना है, या मतलब 15 या 30। ये देखिए ये ऐसे 15 है और ये 30 डिग्री है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री एंगल सेट कर लिया। अब वो क्या सोचते हैं, उनका मतलब ये होता है, इधर पास में देखो, वो ये सोचते हैं कि हम इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से लोड ले पाएंगे। ध्यान रखना, आपका अपर चेस्ट है यानी कि अपर पेक्टोरियलिस से वहाँ से हटकर आपके फ्रंट डेल्टॉइड्स इधर आ जाएगा। ये अभी इनको महसूस भी हो रहा होगा, अभी आपके इधर महसूस हो रहा था, इधर से हटके। और जब आप कमर को उठाओ थोड़ा सा, हाँ उठाओ। अब आप फील कर पा रहे हो चेस्ट पर। और आपको 15 डिग्री का और बता दो मीटर। हालांकि ये आपको फ्लैट जैसी लग रही होगी, बट ये बहुत सही एंगल है आपके अपर चेस्ट के लिए। लगाओ। नंबर आ रहा है, अपर चेस्ट। ओके, आप भी ट्राई करके देखना।
और ये मैंने मल्टीपल बेंच पर इसलिए करने का डिसाइड किया क्योंकि इंक्लाइन बेंच प्रेस होता है वो साइड में उधर आ जाता है, और वो जो आपने इंक्लाइन बेंच प्रेस देखी मैं उस पर इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा वहाँ पर स्ट्रेच अच्छे से फील नहीं होता है और शोल्डर पे प्रॉब्लम आती है। और आप ये अगर कोई मशीन हो इंक्लाइन चेस्ट के लिए तो आप मशीन पर भी कर सकते हो, बस आपका जो अपर चेस्ट है वो डैमेज होना चाहिए अच्छे से। ओके, और ये मैं अपने लेग्स को ऊपर करके रखा था और आपको लगता है कि नॉर्मल वेट है तो आप अपने लेग्स को ऊपर कर सकते हो, और इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा आप अपने चेस्ट मसल पर और अच्छे से ज़्यादा इंगेज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच फील कर सकते हो। ध्यान रखना अगर आपका अच्छा बैलेंस है तभी आपको लेग्स ऊपर करके रखना है, नहीं तो आप नॉर्मल इस तरीके से नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये है डिक्लाइन बेंच प्रेस। अगर आप लोअर चेस्ट पर इससे अच्छा फील कर लेते हो तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो लोअर चेस्ट के लिए आप ये केबल मशीन पर भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर सिंगल हैंड से करूँगा बिकॉज मुझे डबल हैंड से कम फील होता है सिंगल हैंड के मुकाबले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको प्रॉपर स्ट्रेच करना है, ज़्यादा ओवर नहीं, लास्ट पेक्टोरल से ऊपर तक आपका लास्ट पैक, और ये कॉन्ट्रैक्शन। ट्राइसेप तो देखो यार सही निकल रहा है क्या नहीं, थोड़ा सा, अरे नहीं बस ठीक है, नज्जू लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, ऐसे मत करो यार। तो अब हम करेंगे हमारे ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज। ध्यान रखना आपको सिर्फ ओनली 2 एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एक आपकी ये फ्लैट रॉड पुश डाउन जो कि ये जो आपका लेटरल पार्ट है इसके लिए रहेगी, और दूसरी रहेगी आपकी ये रोप पुश डाउन, और इसमें भी आपको एक वेरिएशन बताना है थंब इन और थंब क्लोज का। इससे आपके पूरा लॉन्ग हेड है और ये मीडियल हेड, इस पर प्रॉपर लोड आ सके टॉप टू बॉटम। ओके, कुछ आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बने ही रहिए। और आपको एक और बढ़िया बात बतानी है आपके फोकस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप इसमें रोप पुश डाउन करो ये रोप से या ये फ्लैट रॉड से, आपको क्या करना है जब भी परफॉर्म करो आपको हमेशा सामने देखना है। और ये सामने देखने का मतलब क्या है मैं बता दूं, जिससे आप है ना अपना जो लोड है बराबर इक्वली डिवाइड कर पाओ दोनों लेटरल हेड ट्राइसेप्स पर। ओके, जैसे कि मान के चलिए अगर आप ऐसे देखते हो ना तो ये देखिए मेरा जो लोड है राइट हैंड वाले लेटरल ट्राइसेप पर ज़्यादा लूंगा, और अगर मैं यही हेड अपना साइड में करूँ लेफ्ट साइड तो मैं लेफ्ट साइड ज़्यादा ले पाऊंगा। बट अगर मैं यही इक्वल सामने रखूँ दोनों हेड पर इक्वली डिवाइड कर पा रहा हूँ। आप ये करके देखना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपको लग रहा होगा ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, देखिए एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैं फील कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको ऐड करना है तो आप कीजिए, नहीं तो तब भी अच्छी बात है। तो एक और बात बतानी है, अगर आप ये अपना थंब को आउट करके रखते हो बाहर की साइड तो आप जो लोड लोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये मिडिल और लॉन्ग पर ज़्यादा डिवाइड होगा। बट अगर आप इसी थंब को इन करके रखते हो तो आप लेटरल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से लोड ले पाओगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और आपको ध्यान रखना है इसमें जो वेट बताओ, पहले वेट उतना ही लेना है जितना आप अच्छे से मूवमेंट कर पाओ, बिकॉज ये है आइसोलेशन वर्कआउट, इसमें ज़्यादा हैवी नहीं जाना है आपको। कभी कभार तो मेरे आर्म्स बाइसेप ट्राइसेप इतने ज़्यादा पंप हो जाते हैं कि जो
कटिंग दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिखती। तो अब हमारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज रोप पुश डाउन, और इसमें आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने जस्ट एक ग्रिप लगा लिया जैसे मैंने आपको बताया, पाम बड़े हैं। ओके, सो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे पकड़ते हैं थंब इन करके। ये थंब इन करके आपको फ्लैट रॉड में पकड़ना है, जिससे आप लेटरल हेड पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले पाओ। बट आपका ये जो थंब है आउट करके पकड़ोगे तो आपका ये क्या होगा, ये देखिए, ये जो लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड से लेकर मीडियल हेड तक लोड लोगे। अगर आप ये इन करके लेते हो तो आप अपने सिर्फ लॉन्ग हेड पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले पाओगे, मेरा मानना है, और मैं फील भी करता हूँ ऐसा। और आप ध्यान रखना, आपके अगर आपने आर्म्स को बड़ा बनाना है तो बाइसेप्स तो करना ही है, बट आपको ट्राइसेप को अच्छे से हिट करना है, ओवरऑल ग्रो करना है। ओके, और खासकर इसे भी, क्योंकि ये जो लेंथनिंग है आपकी प्रॉपर आ सके और आपका ट्राइसेप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिख सके। ओके, सो आपको ये थंब आउट करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। थोड़ा सा फैट बढ़ गया है क्योंकि गेनिंग चल रही है और पंप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो सही से डिज़ाइन दिख भी नहीं रहा है। सो हमारा हो चुका है अभी वर्कआउट फिनिश। अब हम करेंगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि मैंने आपको मैं शुरू में बता चुका था। ओके, स्ट्रेचिंग में सिंपल सा फंडा ये है, आपको हर एक मसल को थोड़ा लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना है स्ट्रेच करते हुए, जिससे आपका मसल वो रिलैक्स हो जाए और आप अच्छे से रिकवर कर पाओ। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप उस पर्टिकुलर मसल में, जैसे अभी चेस्ट किया मैंने, तो अभी मैंने चेस्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आया है। ओके, उस ब्लड को थोड़ा रिलीज करने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट अच्छे से करने के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे और इससे हमारी होगी अच्छी रिकवरी। ओके, सो ये है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि आपको लास्ट में करना है। और जैसे कि आपको ध्यान रहे, हर एक एक्सरसाइज के बाद जिस पर्टिकुलर मसल को आपने हिट किया है उसे आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है बाकी मसल्स के मुकाबले। अब हम बहुत थक चुके हैं, अब सीधा घर पे चलते हैं।